नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 टीवी आजमगढ़। आइए जिले के प्रमुख खबरों पे डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ लालगंज तहसील के अंतर्गत नारायणपुर नेवादा जामिया फैज आम मदरसे के प्रबंधक मौलाना हबीबुर रहमान प्रशासनिक अधिकारियों से लगाई न्याय की गुहार। हाँ मौलाना साहब, आप बताइए क्या समस्या है विद्यालय को लेकर, जिसमें आज जो है 2 बच्चों की गिरफ्तारी हुई और फिर उन्हें छोड़ा गया। तो मैं चाहता हूँ सबसे पहले अपना नाम तारुफ करा दूँ, है ना? ठीक है। मेरा नाम मौलाना हबीबुर रहमान लो, जामिया फैज आम जो हमारा विद्यालय है उसी का मैं प्रबंधक करीब 25 साल से रहा हूँ। अब 25 साल के बाद अब कुछ लोग उठे, मुझे ये ज़मीन मास्टर सगीर साहब दावना के थे, उन्होंने दान दी थी, हिबा किया था। मैंने उसके बाद उस पर काम किया, दिन रात एक किया, इलाके का सहयोग हुआ, तरक्की हुई, मस्जिद बनी, मदरसा बना। अब उनके 2-2.5 साल पहले दुनिया से देहांत कर जाने के बाद, मर जाने के बाद कुछ लोग एक नई, अच्छा ये भी मैं बता दूं, मेरे इसकी एक कमेटी भी है जो अल-फैज़ एजुकेशनल मुस्लिम सोसाइटी ये है। मदरसा का नाम जामिया फैज़ आम है, जो लालगंज देवगांव के बिल्कुल बीच पे हाईवे पे वाक़ है, लाल है, आपने शायद उसको देखा हो। और इसी तरीके से अब उनके मास्टर साहब के मर जाने के बाद कुछ लोग इसको हथियाना चाहते हैं, कब्ज़ा करना चाहते हैं, और एक नई सोसाइटी जो वो कहते हैं पुरानी है, लेकिन इस 25 साल में उस सोसाइटी ने कभी मुझे फेस नहीं किया। क्या वो सोसाइटी वाले बता पाएंगे कि सोसाइटी ने कभी किसी आदमी की यहाँ नियुक्ति की हुई, किसी एक मुदर्रिस को, किसी एक मास्टर की उसके ज़रिए यहाँ नियुक्ति हुई हो? किसी एक की नहीं आज तक मैं जो जानता हूँ, और कोई जानता हो बताए। और ना कभी मेरा किसी किस्म का उन्होंने मुझसे मुझे छेड़खानी की, ना दिया ना लिया। अब 25 साल के बाद तकरीबन मास्टर सकीर साहब के दुनिया से जाने के बाद ये लोग इस पर कब्ज़ा करना चाहते हैं और एक अब्बास मुस्लिम एजुकेशनल सोसाइटी को सामने ला रहे हैं। अगर ये सोसाइटी थी तो ये सोसाइटी कभी मेरे सामने क्यों नहीं आई? सोसाइटी के एतबार से कभी कोई मेरे सामने नहीं आया, किसी ने कुछ भी नहीं कहा कि सोसाइटी है। सोसाइटी कभी मुझसे हिसाब लेती, मुझे कुछ देती, कुछ लेती, या कुछ मास्टर मुदर्रिस उसमें आते जाते उनके बारे में कुछ मालूमात हासिल करती है, इसका कुछ भी नहीं है। और अगर कुछ है तो उसका वो प्रूफ भी करेंगे, उम्मीद है। अब ये समस्या है कि वो लोग इधर कहीं थाने, कहीं एसडीएम साहब के पास जाकर मुझे परेशान किया है, कोई यहाँ आ रहा है। अब एक नए आदमी को ला के उसमें प्रिंसिपल बना दिया है। ये कब बनाया गया प्रिंसिपल सोसाइटी का? अभी जो है 27 परसों 27 तारीख को जी उसके प्रिंसिपल बना दिया है। प्रिंसिपल ऐसे बना दिया जाता है, किसी ने कुछ किया हो तो ये उन्होंने प्रिंसिपल बनाया। अब वो लोग उसको सोसाइटी का नाम लेकर आके भगा दिया। कोई शोर कर रहा है, मौलाना भाग गए हैं, कोई चले गए हैं। क्यों चले जाएंगे, क्यों भाग जाएंगे? हमने इस पर खून पसीना एक किया हैं और रहेंगे। हाँ, मैंने इस मामले को, जब ये लोग मेरे सामने आए समस्या पैदा करने लगे, तो मैंने इस मामले को कोर्ट में दीवानी किया है। दीवानी से कमीशन भी हो चुका है। कमीशन हो जाने के बाद, दीवानी हो जाने के बाद मैं समझता हूँ ये गेंद कोर्ट के पाले में है। अब कोर्ट जो फैसला ले वो हमारे भी हक में जा सकती है, उनके भी हक में जा सकती है। हमें भी हो सकता है यहाँ से फैसले के बाद हम आगे जाएँ, हो सकता है वो भी जाएँ। उससे पहले मैं समझता हूँ हमारे इलाके का थाना या इसी तरीके से हमारे इलाके के जो दूसरे अधिकारी हैं वो उसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकती। हाँ, मैं इनका हर किसी का सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। कोई कागज़, सोसाइटी कागज़ चाहते हैं, वो मदरसे की सोसाइटी भी है, मदरसा अल्फ संस्था से ये मंजूर भी है। ये सारी बातें हैं। मदरसे में मौलाना साहब कितने बच्चे होंगे? हाँ, मदरसे में तकरीबन बच्चियाँ मिलाकर 750 के करीब हैं। 750 बच्चे जी। तो आज क्या समस्या हो गई? आज समस्या ये हो गई कि आज कुछ लोग पता नहीं क्या समझ के आए हैं और मदरसे में जैसे कब्ज़ा जमाना चाह रहे हो, डिस्टर्ब किया। पढ़ाई डिस्टर्ब कुछ दिन से कर रहे हैं ये लोग। अब ये कौमी खसारा है। तालीम पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले लोग ये मुल्क के एक हीरो होते हैं। इनके साथ ताउन करना चाहिए, इनके समस्याओं को दूर करना चाहिए, ना कि समस्या पैदा करना चाहिए। आज हमारे लोग, जो हमारा प्रशासन हमारा ताउन करता, बच्चों के बारे में कोई छेड़खानी करता, उसको रोकता, तो ये आके समर्थन करते। और हम ये देख रहे हैं
कि वो गलत लोग इस पे पता नहीं धन का प्रयोग हो रहा है कि क्या कर रहे हैं, लेकिन सब कुछ होने के बाद भी आज ये परेशानी है। ये परेशानियां बच्चियों के से देखी जा सकती है। बच्चियां वहाँ, मैं तो था नहीं, चला गया था किसी काम से, बच्चियां वहाँ मैदान में निकली, चाहे रोड पे भी आ गई, और इसी तरीके से सीओ साहब के पास भी, सीओ साहब के पास, एसडीएम साहब के पास गई हैं मौखिक जो है मौके पे शिकायत करने के लिए। हाँ, शिकायत करने के लिए गई हैं, एसडीएम साहब के पास गई हैं। तो और अगर मेरे अंदर कोई कमी है तो बच्चों से पूछा जाए, बच्चियों से पूछा जाए, बच्चे के सरपरस्तों से, जो उनके गार्जियन, उनसे भी पूछा जाए। हम तो चाहते हैं ये दो चार की तरीके से खुली किताब हो। ये सारी बातें हैं। दिल मेरा बड़ा दुखी है कि जिन लोगों को हमारा ताउन मदद करना चाहिए, आज वो लोग रुकावट पैदा कर रहे हैं। इसका मामला न्यायालय में विचाराधीन है। क्या कोई आदेश वगैरह आया था जो अभी टीम गठित की गई है? हाँ, दीवानी हुई है। दीवानी का मैंने आपको बताया कि दीवानी से नोटिस भी आ चुकी है, नोटिस उनको पहुंच चुकी है, और इसका कमीशन भी हो चुका है। और कमीशन के कागज़ मैंने जो है अब थाने में भी जमा किए, इससे पहले भी जमा किया था मैंने एसडीएम साहब को भी। एसडीएम साहब को भी अवगत करा दिया गया। कब आई थी नोटिस? नोटिस जो है मेरे ख्याल से एक हफ्ता 10 दिन हुआ का। हफ्ते 10 दिन हुआ। हाँ, वो नोटिस उन लोग गई है। नोटिस देने वाला हमें बताया है कि 2 आदमी ने नोटिस ले लिया है। एक चुन्नू ज़ियाउद्दीन साहब ने, इसी तरीके से शमीम जो पुत्र हैं सग़ीर साहब, जिसने हमें ये ज़मीन दान की थी। और तो मैं तो ये भी सुनते आ रहा हूँ, ये ज़मीन इनको जो दान दी थी किसी सियासत जी ने दी थी, इससे पहले, उनसे पहले, जो मैं सुनता हूँ, इसकी पूरी हकीकत में नहीं पता। तो ये जिसके लिए ज़मीन ली गई थी विद्यालय के लिए, विद्यालय चल रहा है, काम हो रहा है, काम में रुकावट, ये तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे साथ नहीं, ये मुल्क के साथ भी ज्यादती।